वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे खालसा की कसूर की जीत के बारे में। जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को खालसा राज में शामिल किया तो मुगलों और पठानों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। कसूर के शासक ने काबुल के शाहजमान को पंजाब पर हमला करने का न्योता भेज दिया। अब सोचिए, कई मुगल शासक जो पहले से ही सिखों के दुश्मन थे, सब खालसा राज्य के विस्तार से डर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब पर कब्जा किया जाए, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी और सूझबूझ ने उनकी सभी चालों को नाकाम कर दिया। यहाँ पर अकाली बाबा फूला सिंह जी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी निहंग सिख फौज के साथ महाराजा रणजीत सिंह का भरपूर साथ दिया। अब ज़रा सोचिए, उस वक्त खालसा की जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन अकाली बाबा फूला सिंह जी की बहादुरी और जोश ने हारी हुई जंग को भी जीत में बदल दिया। इस लड़ाई के बाद दुश्मनों के मन में ऐसा खौफ बैठ गया कि वो फिर कभी पंजाब की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। शाह जमान के हमले के बाद कसूर के निज़ाम उद्दीन ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहने से इनकार कर दिया और भंगी सरदारों और रामगढ़ियों के साथ मिलकर लाहौर पर कब्जे की योजना बनाई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मुल्तान के हाकिम मुजफ्फर खान ने भी उनकी मदद की। ये सभी एक बड़ी फौज लेकर लाहौर से 12 मील दूर बसेम गांव में इकट्ठा हुए। अब ज़रा इस पल की कल्पना करिए, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई थीं। लगभग 2 महीने तक दोनों तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन फिर निज़ामुद्दीन और सरदारों में फूट पड़ गई और वो अपनी सेना लेकर पीछे हट गए। यही वो मौका था जब महाराजा रणजीत सिंह ने ठान लिया कि जैसे ही सही समय आएगा वो कसूर को जीत लेंगे। इस जीत को हासिल करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह को 7 साल इंतज़ार करना पड़ा। 1807 में उन्होंने कसूर के शासक को कई बार हराया, लेकिन हर बार सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन फिर 1807 में ही निज़ामुद्दीन की मौत हो गई और उसका भाई कुतुबुद्दीन नया शासक बना। अब यहाँ से कसूर की असली लड़ाई शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ने लाहौर दरबार के खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। साथ ही उसने कसूर की हिंदू और सिख जनता पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। अब ज़रा सोचिए, जब ये खबर महाराजा रणजीत सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत अपने दरबार से एक प्रतिनिधि भेजा ताकि हालात को समझा जाए और कुतुबुद्दीन को चेतावनी दी जाए। लेकिन कुतुबुद्दीन इतना घमंडी हो चुका था कि उसने उस प्रतिनिधि का अपमान कर दिया। अब महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि अब सख्त कार्रवाई का वक्त आ गया है। अब इस लड़ाई में अगर कोई मुकाबला कर सकता था तो वो थे अकाली। महाराजा रणजीत सिंह ने तुरंत अपने दूत अमृतसर भेजे, जहां अकाली बाबा फूला सिंह जी को लाहौर दरबार की मदद करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही अकाली बाबा फूला सिंह जी को इस युद्ध की खबर मिली, उन्होंने अपने जत्थे को तैयार किया, दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब में अरदास की और लाहौर की तरफ कूच कर दिया। अब ज़रा सोचिए, उस समय अकाली बाबा फूला सिंह जी के पास सिर्फ 2000 बहादुर सिख योद्धा थे, लेकिन उनकी रणनीति और वीरता इतनी अद्भुत थी कि वो 20,000 सैनिकों का सामना करने की ताकत रखते थे। अब जब अकाली बाबा फूला सिंह जी लाहौर पहुँचे तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पूरी सेना के साथ कसूर पर हमला बोल दिया। कुतुबुद्दीन पहले से ही किले में भारी बारूद और खाने पीने का सामान इकट्ठा कर मोर्चाबंदी कर चुका था, लेकिन खालसा फौज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर चढ़कर अंदर जाना नामुमकिन था। तब अकाली बाबा फूला सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह को सलाह दी कि किले की दीवारों में बारूद भरकर उन्हें गिरा दिया जाए। अब ये रणनीति सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही कारगर साबित हुई। जैसे ही किले की दीवारें गिराई गईं, खालसा फौज अंदर घुसी और ज़बरदस्त युद्ध हुआ। चारों तरफ दुश्मनों की लाशें बिछ गईं, हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। अब सोचिए, जब कुतुबुद्दीन ने देखा कि खालसा फौज हावी हो रही है तो उसने भागने की कोशिश की,
लेकिन अकाली बाबा फूला सिंह जी ने उसे पकड़ लिया और खालसा के सामने मुकाबले के लिए कहा। कुतुबुद्दीन ने हथियार डाल दिए और जान की भीख मांगने लगा। फिर उसे महाराजा रणजीत सिंह के सामने पेश किया गया, जहां उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और हमेशा वफादार रहने की कसम खाई। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे माफ़ कर दिया और कसूर को खालसा राज में शामिल कर लिया। इस युद्ध में सिख सरदारों ने ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई। महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा फौज को इनाम में ज़मीनें और जागीरें दीं। लाहौर दरबार ने अकाली बाबा फूला सिंह जी को सम्मान के साथ विदा किया। इस जीत ने खालसा राज को और मजबूत कर दिया और पंजाब में सिख साम्राज्य की नींव और भी गहरी हो गई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे